जो लैंग्वेज पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, क्यों हो रहा है? कि आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक दुकानदार मराठी नहीं बोल पाए तो एमएनएस के कार्यकर्ता उनको सबके लोगों के सामने मारते पीटते नजर आए। उनका वीडियो बनाया गया, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। तो एक व्यक्ति इतने सारे लोगों के बीच में ह्यूमिलेट हो रहा है, उसकी वीडियो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी, उनकी बीवी पे, उनकी फैमिली वालों पे क्या बीतती होगी। तो ये एक तरीके से आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे लैंग्वेज की है ही नहीं है, बात यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो वापस से सरकार में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ इसी तरीके के मुद्दे उछाल के कम से कम मराठी वोट बैंक को वो इकट्ठा कर ले। महाराष्ट्र में जाओ आपको मराठी आनी चाहिए, तमिलनाडु में जाओ तमिल आनी चाहिए, कश्मीर जाओ तो कलमा पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको मराठी नहीं आती, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र जाऊँ या मेरा बच्चा कभी भी महाराष्ट्र पढ़ने जाए, क्योंकि आज एक के साथ हुआ है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है या फिर मेरे साथ भी हो सकता है। मनोज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? फॉर श्योर कंट्री फेवरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंडियन जो ये फील करता है कि ये पूरा देश मेरा है, ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वहाँ पे लोग अलग भाषा के जरूर हो सकते हैं पर हैं वो अपने ही, वो फीलिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी। एक पुणे का बिजनेसमैन है एंड ही हैड हिज सेटअप समवेयर इन साउथ इंडिया। ही विड्रू हिज एंटायर सेटअप एंड ही शिफ्टेड बैक टू पुणे बाय सेइंग एंड स्टेटिंग कि मैं नहीं चाहता कि एनी अदर विक्टिम शुड बी फ्रॉम माय कंपनी हु इज फेसिंग दिस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. मौर्यवंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक या आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो आज के ही रीसेंट जो इंसिडेंसेस है उसके अराउंड होने वाला है। और एज अ होस्ट और एज अ गेस्ट आज मेरे साथ राहुल जो मेरे नॉर्मली को होस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में, तो साथ है। वेलकम राहुल। थैंक यू एंड वेलकम टू यू एम.के. मौर्यवंशी जी। तो आज का चर्चा का विषय हम दोनों साथ में लेने वाले हैं। बिल्कुल। सो चर्चा का विषय साथ में लेने वाले वो आपने ऐड कर ही दिया है। अलॉन्ग साइड जो विषय होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा आई वुड से कि कहीं ना कहीं एक ज्वलनशील विषय है और जिस पे बात करना इंपॉर्टेंट है। दो बहुत सारा सोशल मीडिया ऑलरेडी उस टॉपिक पे बात कर रहा है और बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स और मैं भी आई बिलीव कि सबने सुन भी दिया होगा, लेकिन इसको एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं जो लैंग्वेज पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और क्यों हो रहा है। आप थोड़ा सा इस पे पहले तो इनसाइट्स अपने शेयर करें एंड देन आई विल आल्सो ऐड अपॉन दैट। डेफिनेटली। सबसे पहले तो ये मुद्दा उठाने का हमारा जो एक्यूमुलेटिव डिसीजन है वो इसलिए है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट। आज जो हमारे देश की सिचुएशन है उसमें हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हम एकजुट तो नहीं हो रहे, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। करेक्ट। और बट इस तरीके से रहें क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक दुकानदार मराठी नहीं बोल पाए तो एमएनएस के कार्यकर्ता उनको सबके लोगों के सामने मारते पीटते नज़र आए। उनका वीडियो बनाया गया, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। आप उनकी मनोस्थिति समझ सकते हैं। जब एक व्यक्ति इतने सारे लोगों के बीच में ह्यूमिलेट हो रहा है, उसकी वीडियो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी, उसकी बीवी पे, उनकी फैमिली वालों पे क्या बीतती होगी। तो ये एक तरीके से आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात अगर लैंग्वेज की है तो बात यहाँ पे लैंग्वेज की है ही नहीं है, बात यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो वापस से सरकार में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ इसी तरीके के मुद्दे उछाल के कम से कम मराठी वोट बैंक को वो इकट्ठा कर ले। और जहाँ तक कि लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, बचपन से मैंने सिर्फ यही सीखा है कि जो लैंग्वेज है वो आपकी बात को सामने वाले तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, ठीक है। आप ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वो भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। साइन लैंग्वेज कौन सी है? मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, कौन सी लैंग्वेज है? कोई लैंग्वेज नहीं है, बस मेरी बात आप तक पहुँच जानी चाहिए। अब हिंदुस्तान की अकेले अगर मैं बात करूँ तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है एज़ पर विकीपीडिया जो कि रजिस्टर्ड है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज, लगभग 1500-1700 लैंग्वेज ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें जो बोली जाती है। और एक कहावत भी है हिंदी में जिसमें ऐसा माना जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। इसका मतलब ये है कि हर कोस पे पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, वही 4 कोस पे वाणी भी बदल जाती है, यानी कि लैंग्वेज बदल जाती है। अब मुझे अगर हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान के हर राज्य को कवर करना है, घूमना है, तो मुझे कम से कम 1700 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम व्यापक जो तौर पे से देखें, वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो 7000 लैंग्वेज बोली जाती है। 7000 लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर मुझे पूरे वर्ल्ड टूर करना है तो अगर एक लैंग्वेज में 1 साल में सीखता हूँ तो मुझे 7000 लैंग्वेज सीखने में कितने समय लग जाएगा? कम से कम 7000 साल लगेंगे। और मुझे नहीं लगता कि 70 से 80 साल के ऊपर आज के टाइम में कोई जी भी पा रहा है। इसका मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जो घूमना चाहता है उसको अब क्या करना चाहिए, आज के तारीख में क्या करना चाहिए, वो जहाँ पैदा हुआ, जिस लैंग्वेज को वो अच्छी तरीके से जानता है, बस वहीं का होके रह जाना चाहिए। तो इसमें हमारी प्रगति कहाँ है? करेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिजनेस करने हैं, हम चाहते हैं कि बाहर जाके हमारे बच्चे पढ़े। ठीक है, आप बात करते हैं रेसिज्म की जो बाहर होती है हमारे बच्चों के साथ, जो बाहर पढ़ने जाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? करेक्ट। इसको हम जोड़ने का नाम देंगे, तोड़ने का नाम देंगे। महाराष्ट्र में जाओ आपको मराठी आनी चाहिए, तमिलनाडु में जाओ तमिल आनी चाहिए, कश्मीर जाओ तो कलमा पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, यानी जीने के लिए लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि मेरे हिसाब से ये किसी भी चीज़ का आधार नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर वो भाषा जो सामने वाले को समझ आ जाए, चाहे वो इशारा हो, ठीक है, अपनी बात कहने का तरीका हो, बॉडी पोस्चर हो, किसी भी तरीके से सामने वाले को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपकी लैंग्वेज वो कोशिश कर रहा है बोलने की, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही उनकी लैंग्वेज, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र में टूरिज्म कम हो जाएगा। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको मराठी नहीं आती, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र जाऊँ या मेरा बच्चा कभी भी महाराष्ट्र पढ़ने जाए, क्योंकि आज एक के साथ हुआ है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है या फिर मेरे साथ भी हो सकता है। क्वाइट पॉसिबल। चलिए अब इसको और थोड़ा व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और मनोज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो, परिणाम की अगर आप बात कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तो फॉर श्योर कंट्री फेवरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इवन इंडिविजुअल फेवरिंग भी नहीं है। एक परिणाम आपने ऐड कर दिया था ऑलरेडी कि टूरिज्म खत्म होगा, फॉर श्योर इंसान नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, आपके पास जो एक कहीं ना कहीं एक लेबर क्लास आपके पास पहुंचता है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो इसलिए जाता है क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और उसके पास उसके स्टेट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो लेबर कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं आपको कम पे करनी पड़ती है। तो एज अ ओवरऑल अगर आप फाइनेंस फैक्टर से भी देखोगे तो फाइनेंशियल फैक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको फिर लेबर कॉस्ट अपनी लोकल जो पॉपुलेशन है उसको अगर आप डिप्लॉय करोगे तो वो अपने मुंह मांगे रेट मांगना स्टार्ट कर सकती है। दिस इज ऑल्सो वन। स्टेट को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। स्टेट का जो रेपुटेशन है वो बढ़ तो नहीं रहा है ना, इस बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल है ना। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं नीचे ही हो रहा है। एक इंडियन जो ये फील करता है कि ये पूरा देश मेरा है, ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वहाँ पे लोग अलग भाषा के जरूर हो सकते हैं पर हैं वो अपने ही, वो फीलिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल। और ये लोगों को समझना पड़ेगा। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इस आर्टिकल वाज सेइंग कि एक पुणे का बिजनेसमैन है, मतलब ही इज अ बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे एंड ही हैड हिज सेटअप समवेयर इन साउथ इंडिया। ठीक है, he withdrew his entire setup and he shifted back to Pune by saying and stating कि मैं नहीं चाहता कि any other victim should be from my company who is facing this language conflict. राइट। तो अब आपके स्टेट से अगर बिजनेस उठ के जा रहा है तो अगेन आपको कहीं ना कहीं फिर दोबारा वही फाइनेंशियली इम्पैक्ट करके जा रहा है। बिल्कुल होगा। और वही जो आपने बात कही, सबसे बड़ी बात इन सारी चीज़ों के परिणामों की जब हम बात करें 3-4 पॉइंट्स के अलावा, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली बात है। तो मेरे को लगता है कि जो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेट आउट किया था कि कि यहाँ पे लोगों को ये देखने की रिक्वायरमेंट है कि क्या सामने वाला मुझ तक अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है दैट इज मोर देन इनफ, आई बिलीव। आपके घर में जब बच्चा होता है ना, बच्चा डज नॉट स्पीक, बट एज अ पेरेंट तब उस टाइम उसको क्यों नहीं बोलते कि मतलब तेरे को भाई ये वाला पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए। सही बात है। तो तब तो नहीं बोलते, यू कीप पेशेंस, क्योंकि आपको पता है कि वो बड़ा होगा तो हमारी लैंग्वेज सीखेगा। अरे यार, तो हो सकता है जो बंदा आपके पास अभी पहुंचा है वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, वो आपका लोकलाइट नहीं है, लेकिन कुछ सालों में वो सीख ही जाता है। तो क्या एनवायरनमेंट सिखाई देते हैं, एनवायरनमेंट सिखाई देते हैं। तो फाइट क्या इस चीज़ की है कि उसको लैंग्वेज नहीं आती है, फाइट इस चीज़ की कि वो बाहर से आया है। तो नॉर्मली ये फाइट इस चीज़ की नहीं है कि उसको लैंग्वेज नहीं आती राहुल, फाइट इस चीज़ की है कि वो बंदा बाहर से आया है। कहीं ना कहीं व्यापक तरीके से आप देखोगे ना इसको, तो दे आर नॉट टारगेटिंग समबडी जो कि इंटरनल है, उसको मराठी नहीं आ रही होगी ना, या उसको किसी और लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, मराठी की बार बार बात कर रहे हैं, या कोई साउथ की लैंग्वेज नहीं आती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि उसको किसी भी एक लोकल लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो लोकलाइट्स को अटैक नहीं है,
ये अटैक्स है एक्सटर्नल्स को ही। और जबकि जो मैंने अभी पहले ही बताया, इंडिया एज अ कंट्री सबके लिए इंटरनल है, तो कोई एक्सटर्नल यहाँ पे कैसे हो सकता है? तो ये बाउंड्रीज क्रिएट करने वाली बात है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। इस पे मैं एक फर्दर क्वेश्चन आपसे और लूँगा, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुड बी द मेजरमेंट्स कि इसको कैसे कम किया जाए? क्योंकि वी डिस्कस्ड अबाउट कंट्री फेवरिंग नहीं है, बिल्कुल भी एवरीबडी वुड अग्री, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा बिल्कुल अग्री करेगा। इवन मैं कहता हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी अग्री करेगा, ठीक है। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए मे बी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड? गवर्नमेंट से ज़्यादा मेरे को लगता है कि इंडिविजुअल साइड से ज़्यादा इस पे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। व्हाट शुड बी दी मेजरमेंट्स ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मली ना हो, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू ब्रेक द कंट्री, वी आर हेयर टू बिल्ड द कंट्री। राइट। तो सबसे पहले तो आपने जो भी अभी बताया उसमें बस एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जैसे आपने बताया कि बाहर जाता है कमाने खाने, वो उस स्टेट को भी सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटी कम है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इसको कम करने के लिए जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा पलायन होते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, करेक्ट, सबसे ज़्यादा पलायन होते हैं, मैं उन स्टेट को बोलूँगा कि आप अपने स्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटी लेकर आओ। सबसे पहले तो ये करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पलायन कम होगा। अब जब इंसान कमज़ोर होता है, यानी किसी स्टेट से अगर कोई इंसान गया सामने, तो वो कमज़ोर ही होगा, कमजोरी है। अपना घर पीछे छोड़कर गया है, तो वो वहाँ पे कमज़ोर को दबाना सबसे आसान होता है। हमारे देश में क्या, हमारे पूरी वर्ल्ड में ही चलता हुआ आया है। तो कमज़ोरों को दबाया जा रहा है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कमज़ोरों को दबाया जा रहा है? क्योंकि मजदूर को आप थप्पड़ मार देते हो, ठीक है। वही आपके जो स्टार्स है, जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स है, शाहरुख खान, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, या फिर कोई भी बड़ा नाम, करेक्ट, कितने लोगों को मराठी आती होगी? आपको क्या लगता है सबको मराठी आती होगी? जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, जो काम करते हैं हिंदी मूवी में, जब आप उनसे इंटरव्यू करोगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। करेक्ट, आप उनको मारिए थप्पड़, उनकी मूवीज़ को बाइकआउट कीजिए। मुद्दा ये है कि कमज़ोरों को दबाया जाता है। करेक्ट, दूसरा मुद्दे अगर मैं बात करूँ उसको कैसे कम किया जा सकता है, सबसे पहले तो जितने भी स्टेप्स लेने हैं ना, वो हमारी गवर्नमेंट को ही लेने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी काम खुद से नहीं होता, उनको करवाना पड़ता है। करेक्ट, ठीक है। आप फाइन अगर आप हटा दो ना सारे ट्रैफिक रूल पे, तो वापस से हम वैसे ही हो जाएंगे, भेड़ बकरियों की तरह चलेंगे रोड के ऊपर। तो ये लागू करना पड़ेगा सरकार को ही। सरकार को सबसे पहली बात तो लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा बहुत ही इनिशियल स्टेज से, कि हम लोग के अंदर भाईचारा होना चाहिए। बाहर से लोग आए, उनका स्वागत जो अंदर रह रहे हैं उनसे ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हम अपने घर में भी तो हमारी रिस्पेक्ट डे टू डे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमारी एक दूसरे के मन में ना भी हो, ठीक है, साथ तो इकट्ठे रहते हैं ना, लेकिन हमारे घर में वही मेहमान आ जाते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये वाला कल्चर हमारे बच्चों के अंदर, ये संस्कार हमारे बच्चों के अंदर इनिशियली डालना है। दूसरा, जो लोगों को जो मेजरमेंट आता है, जो प्रिकॉशन मेजर लेने हैं, वो ये करने हैं कि अगर आपको कोई सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आ रही है, गूगल है, आप सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, आज के टाइम में आप बस एक बटन प्रेस कीजिए, अपनी लैंग्वेज में बोलिए और सामने वाले को दूसरे लैंग्वेज में वो लिखा भी आ जाएगी और वो बोल के भी ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट करके दे देगी। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर जो इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं, जिनको वो लैंग्वेज नहीं आती है, वो गूगल का सहायता लेते हैं ना लोगों का, गूगल का सहायता। तो आप उसको स्टार्ट कीजिए। क्यों आप सिखाने पे तुले हुए हैं लोगों को एक लैंग्वेज जो नहीं, वो कोई सी भी लैंग्वेज तुरंत नहीं सीखी जा सकती, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्टेप हमें ये लेना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अगर अभी तक किसी भी, मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं हिंदी को, लेकिन हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए है, ठीक है, लेकिन किस लैंग्वेज में बात करना है ऐसा कोई भी ऑफिशियल, और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो तीसरा अगर मैं बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोगों को ही समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चलिए मैं अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, मराठी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है, आप अभी गूगल कीजिएगा कि महाराष्ट्र में अभी तक लगभग 365 किसानों ने सुसाइड किया है। इसके बारे में कौन बात कर रहा है? जो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को मारने चला जाता है जिसको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, वहाँ पे उसको देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति नज़र आती है, उसको वो न्यूज़ क्यों नहीं नज़र आती जिसमें 365 लोग किसान सुसाइड कर रहे हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मुद्दा, अगर एक्चुअल में कोई मुद्दा उठाना है तो हमें ज्वलंत मुद्दा वो है जिसके वजह से एक इंसान की जान जा रही है। अच्छा, 365 लोग मर रहे हैं,
365 लोगों के पीछे कितने लोगों का परिवार है जो आज नहीं तो कल फिर भुखमरी से मर जाएगा। करेक्ट। तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा, और सोशल मीडिया या फिर हमारे न्यूज़ चैनल को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दे को हवा दे जिससे किसी का भला हो। लोगों से इनिशिएटिव आप करवा सकते हो। आज इतनी सारे NGOs है या इतने सारे माध्यम है लोगों को सपोर्ट करने के लिए। घर बैठकर हर व्यक्ति देशभक्त है, घर बैठकर हर व्यक्ति देशभक्त है, लेकिन जब बात आ जाती है किसी की मदद करने के लिए तो वो बाहर नहीं निकलेगा, फिर वो सेल्फिश है, वो सेल्फिश है। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में AC में बैठकर चाय पीते हुए ये न्यूज़ देखना बड़ा आसान लगता है आपको कि यार क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, लोग लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं। आपने क्या किया? आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ये सारे स्टेप ले रहे हैं, ये वायलेंस फैला रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, एक तो वो हमारी कंट्री को तोड़ रहे हैं, दूसरा आपके दिमाग में वो क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक नहीं है, हम सब अलग अलग हैं। ठीक है, आज हम POK की लड़ाई लड़ी रहे हैं। ठीक है, एक अंदरूनी एक लड़ाई अपनी खालिस्तान की भी स्टार्ट हो ही चुकी है। करेक्ट। तो अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई हो जाएगी बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, फिर कोलकाता और उड़ीसा के बीच में, तमिलनाडु, और ये तो पूरा साउथ और इनके पीछे तो बहुत बड़ा वॉर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा और हमें और हमारे जैसे लोगों को इस कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने तो एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस की है कि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं यूपी बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, कि बाहर चले जाते हैं नौकरी करने। ठीक है, हमारी रोजी रोटी छीन लेते हैं। बाहर वो आपकी रोजी रोटी छीन नहीं आते हैं। ठीक है, अपना घर चलाने जाते हैं। साथ ही साथ में आप जो काम 1000 रुपये में करेंगे ना, वो 500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। उनको सेक्रीफाइस करना आता है, क्योंकि उनको लग्जरी नहीं चाहिए, उनको अपने घर में रोटी चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन वो कंप्लीट कर सके। वो इस वजह से 1000-2000 किलोमीटर दूर अपने घर से जाते हैं। दूसरा, मैंने कभी किसी को बिहार में जब आप घूमने जाते हैं या फिर यूपी में घूमने जाते हैं, कभी किसी को पिटते हुए नहीं देखा कि तू भोजपुरी बोल के दे बता, लैंग्वेज पे तो कोई भोजपुरी बोल के बता, या फिर तू मगही बोल के बता, या फिर जो भी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है वो बोल के बता। वो इतना खुश होते हैं लोगों को देखकर, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म बहुत कम है। ठीक है, आवभगत उनकी आप मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों से भी कुछ सीखिए। ठीक है, अगर ऐसा कल्चर, जैसा मैं बहुत ज़्यादा गर्व से ये कहता हूँ कि हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, साथ ही साथ में मेहमान नवाजी उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि वो नेशन बिल्डिंग में बहुत सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी लेबर होंगे आपको वहीं के मिलेंगे। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट की बात नहीं करूँ, आपको सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर मिलेंगे। ठीक है, आप रिजल्ट हर साल आता है, आप निकाल के देख लीजिए कि उत्तर भारतीय कितने लोग हैं जो IAS बने। किसी एक IAS को का कॉलर पकड़ के उससे पूछे कि आपको मराठी आती है, आपको तमिल आती है, तेलुगु आती है, उत्तर भारतीय, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना आपके पहुँच से बाहर है। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बात लैंग्वेज की नहीं है, यहाँ पे बात है कि वो किस परिप्रेक्ष्य से आता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आप सिर्फ कमज़ोर लोगों को पे ही अपनी जो बहादुरी है वो आजमा सकते हैं। जो आपने बताया कि मतलब दीज आर द प्रिकॉशन मेजर्स जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों को मतलब कलेक्टिवली आके लेने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मतलब केवल इस डिस्कशन को इनिशिएट करना इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वी डोंट वांट कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो लॉन्ग चलते जाएं, जिससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ओवरऑल और कंट्री को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। और देश वैसे भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से अभी गुजर रहा है जिसमें कम से कम अपने लोगों का सपोर्ट हमें वाकई में करने की रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पे हम अगर इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव मार्क है, नॉट ओनली फॉर द कंट्री, इवन आई वुड से फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने डिस्कस किया है या जो भी आपके सामने हम ला पाए वो आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। एंड आई एम श्योर कि एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल आप इस चीज़ को या इस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसी तरीके के डिस्कशंस को और इवन दो वैल्यूएबल पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।